बात नहीं, बोला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग देखे थे बच्चा, जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट चेन होता है, तो स्ट्रेट चेन का नेमिंग करना सीखे थे ना। लेकिन अब स्ट्रेट चेन नहीं होगा, कैसा होगा, ब्रांच। जैसे तुम देख रहे हो ये ब्रांच चेन है कि नहीं बच्चा, तो अगर ब्रांच चेन होगा तो ब्रांच चेन का नेमिंग कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो ब्रांच चेन जो होगा वो किसका होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या क्या रूल है। पहला बोला, टू नेम अ ब्रांच चेन फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन एंड नंबर इट्स कार्बन्स। मतलब सबसे पहले अगर तुम नेमिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि सबसे लंबा चेन कौन सा है। जैसे कार्बन का, जैसे अगर तुम इधर से देखोगे तो इधर से कितना कार्बन है, 1 2 3। और अगर तुम ऐसे देखोगे तो कितना कार्बन है, 1 2। तो लंबा चेन कौन सा है बच्चा, ये वाला। क्लियर है बच्चा। उसके बाद देखो क्या करना है, बोला देन आइडेंटिफाई द साइड ग्रुप्स अटैच टू दिस पेरेंट चेन एंड नंबर देम स्टार्टिंग फ्रॉम एंड दैट गिव्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो इसका क्या मतलब है। सबसे पहला काम तो तुम ये कर लिए, क्या किए सबसे पहला काम, कि सबसे लंबा चेन आइडेंटिफाई कर लिए। लंबा चेन आइडेंटिफाई करने के बाद तुम क्या करोगे, उसमें नंबरिंग करोगे। क्या करोगे, नंबरिंग करोगे दोनों तरफ से नेमिंग करने के लिए। इधर से भी नंबरिंग करो, इधर से भी करो, 1 2 3। और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। क्या ये बात समझ में आया, नंबरिंग कर लिए। अच्छा, जो ब्रांच जुड़ा हुआ है उसको तुम आइडेंटिफाई करो, क्या है, CH3 मतलब मिथाइल। क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अरे बोलो यस और नो। अब तुम मिथाइल ग्रुप का पोजीशन देखो कि मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अगर तुम लेफ्ट एंड से देखोगे, क्लियर है, तो कौन से पोजीशन पर मिथाइल है, फर्स्ट सेकंड पर। और अगर तुम राइट से देख रहे हो तो इधर भी कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड। मतलब चाहे तुम लेफ्ट एंड से देखो या राइट एंड से देखो, दोनों केस में जो पोजीशन है मिथाइल का वो कितना है बच्चा, सेकंड पर। कितना पर है, सेकंड पर। क्या ये बात समझ में आया, क्या बोलो। हाँ, पोजीशन इसलिए देखना जरूरी है बच्चा, पोजीशन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम आगे बताएंगे अगर कहीं दो लगा हुआ होगा ना तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा उसको लेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे, पहले ये तो देखो। तो अभी तुम क्या देखे कि कौन से पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर। तो तुम क्या लिखोगे इसका नेमिंग, 2। क्या लिखोगे, 2 मतलब सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। अच्छा, अब कितना कार्बन है स्ट्रेट चेन में, 1 2 3। तो मिथ इत प्रोप और अल्केन है तो प्रोपेन। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नेमिंग समझ में आया। आईयूपीएसी नेमिंग हल्का समझ, एक के में थोड़े बच्चा पूरा क्लियर होगा कि ये जो बता ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर हाँ, प्रोपेन कैसे हुआ, बहुत अच्छा। पहला कितना, स्ट्रेट चेन में, हम क्या बोले, स्ट्रेट चेन में कार्बन। देखो स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन, 1 2 3। तो मिथ इत प्रोप, तो क्या लगा दिए, प्रोप। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, तो एन, तो प्रोपेन। समझे ना बच्चा, ये समझ में आया कि नहीं आया। अभी 4 एग्जांपल करवाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलो। दो बच्चा पोजीशन है, उस जिस पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना ब्रांच फॉर्म में, उस पोजीशन को डिनोट कर रहा है 2। क्लियर है। लेकिन वो जो पोजीशन हम लोग निकालेंगे वो दोनों तरफ से निकालेंगे। दोनों तरफ से क्यों निकालेंगे, वो अगले क्वेश्चंस में हम लोग को क्लियर होगा। समझ में आया। और जिसमें सबसे नजदीक होगा उसको लेंगे। ये क्लियर है, ये समझ में आया। आया रे, नहीं आया तो जो देखो। अच्छा तुम बता बच्चा कि क्लास 8 वाला बच्चा अगर फैक्टराइजेशन में उसको प्रॉब्लम हो, वो ना पूछे तो क्लास 9th में प्रॉब्लम होगा, क्लास 10th में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर क्लास 8 में जितना दिया गया उसको पढ़ लेगा तो 9th का क्लियर, 10th का क्लियर। तो उसी तरीके से ये पहला एग्जाम्पल है, अगर ये इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। अगर ये इसमें कुछ डाउट नहीं है तो फिर सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। अब फिफ्थ तो तुम खुद से करोगे, फिफ्थ तो तुम खुद से करोगे, समझ रहे हो ना। लेकिन फर्स्ट तुम में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दो, कहां थे अभी बताए। 2 बच्चा पोजीशन को डिनोट कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर, जिस पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा ना ब्रांच फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखना होगा कार्बन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन से पोजीशन पर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे दोनों तरफ से, जिधर से
सबसे छोटा होगा, नजदीक आएगा, तो नजदीक वाले तरफ से हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। क्लियर है क्या? जैसे इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से भी सेकंड पोजीशन पर आया और राइट हैंड से भी सेकंड पोजीशन पर आया, तो इसलिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। अब देखो यहां पर क्या है, अब इसमें क्लियर होगा। देखो सबसे लंबा चेन खोजो कार्बन का, ऊपर वाला, ये तो तुम समझ में आ गया तुमको। अच्छा, उसके बाद यहां पर ये जुड़ा हुआ है बच्चा, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। कौन सा जुड़ा है, मिथाइल। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4। अब इधर से भी करोगे 1 2 3 4। अगर तुम लेफ्ट हैंड से देखते हो तो मिथाइल कौन से पोजीशन पर, सेकेंड, राइट हैंड से थर्ड। तो बच्चा ध्यान रखना, बड़ा वाला मत लेना, जिधर से नजदीक आएगा उधर से लेना, जिधर से नजदीक आएगा उधर से लेना। यानी कि कौन से पोजीशन पर मिथाइल को रखोगे, सेकेंड, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अच्छा, स्ट्रेट चेन कितना कार्बन, 1 2 3 4, मिथ इत प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आया समझ में, पक्का? ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर है? जैसे देखो यहां पर देखो बच्चा, ये CH3 है ना, इसको लिख दिया CH3। यहां पर क्या है, CH, इसमें जुड़ा हुआ है CH3, अच्छा 2 है, सॉरी 2 है, तो CH2, यहां पर 3, तो सिंगल बॉन्ड CH3, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है वो। क्लियर है क्या? समझ में आया नेमिंग? पक्का? तो क्या अगला नेमिंग तुम ट्राई करोगे या हम करें? अच्छा देखते हैं कि कुछ नया तो इसमें नहीं है, थोड़ा सा नया है। चलो देखो बच्चा कैसे करेंगे, देखो इधर सुनो। अब यहां पर 2 2 आ गया, क्या आ गया, 2 2। सुनो देखो, इधर से भी करोगे तो 3, इधर से भी करोगे तो 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर से ही करते हैं। क्लियर है? अब क्या करोगे, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है। अच्छा, अब पोजीशन देखो 1 2 3, 1 2 3, दोनों केस में सेम पर, 2 पर ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2,2। क्यों लिखेंगे 2,2? क्योंकि 2 है, देखो 1 2, 2,2। अच्छा, मिथाइल लिखेंगे या डाई मिथाइल लिखेंगे? डाई मिथाइल कहने का क्या मतलब है, 2 मिथाइल है, सुनो इधर, डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, और दोनों मिथाइल 2 पर ही है, दोनों मिथाइल 2 पर ही है। अरे बोलो यस और नो? तो 2,2 डाई मिथाइल, मिथ इत प्रॉप, मिथ इत प्रॉप, तो प्रॉप एन, प्रोपेन। समझ में आया? अरे बोलो यस और नो? समझ में आया? अब इसके बेसिस पर हम तुमको बच्चा अपने मन से करके देते हैं, ठीक है? खाली देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब चलो इसका नेमिंग हम लोग करते हैं, ठीक है? अब इसका नेमिंग करते हैं, किसका नेमिंग करते हैं, ये वाले कंपाउंड का। अब देखो क्या करेंगे, सुनो सुनो इधर। अब क्या करोगे, सबसे लंबा चेन तो यही तुमको दिख रहा है, इतना तो तुमको क्लियर है ना? अब तुम करोगे क्या बच्चा, मिथाइल एक यहां पर, एक मिथाइल यहां पर है, ठीक है? अब तुम नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से करो 1 2 3 4 5। देखो अगर तुम लेफ्ट हैंड से करते हो तो चेन पहले कहां मिलता है, सेकेंड पोजीशन पर। अगर तुम इधर से करते हो तो चेन कहां पर मिलता है, थर्ड पोजीशन पर। तो बताओ सेकेंड और थर्ड में पहले कौन आएगा, सेकेंड, फोर्थ पे था, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखो सर, इधर से किए तो पहला चेन सेकेंड पर, और इधर से किए तो पहला चेन थर्ड पर, तो एक को ही मानना है। दो आदमी का बात मानेंगे बच्चा? एगो बोलेगा कि चढ़ जाओ, एगो बोलेगा कि नहीं गड्ढा में चले जाओ, तो दोनों का बात थोड़ी हो पाएगा, एक का मानेंगे। अब मानेंगे उसका जो सबसे कम बोलेगा, है कि नहीं? इकट्ठे बोलेगा कि 500 करोड़ कमा लो तो इतने नहीं होगा, जो बोलेगा पहले 5 लाख कमा लो, तो पहले कम का बात मानेंगे। तो इसलिए बच्चा ध्यान रखना कि पहले नजदीक कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इधर पहले पहला चेन सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर पहला चेन थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो बात मानेंगे छोटे वाले का। तो इधर बड़ा वाला को हटा दो, बड़ा वाला को हटा दो।
क्या हटा दिए बेचारे? बोलो यस और नो। तो मतलब अब जो नीचे वाला था उसका उसके अनुसार नेमिंग ऊपर वाले के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक चेन उधर ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसका नेमिंग करो। ठीक है, अब नेमिंग करो। तो अब नेमिंग करोगे तो देखो, एक चेन तुमको सेकेंड पर दिख रहा है और एक चेन थर्ड पर दिख रहा है। तो क्या लिखोगे? 2,3 डैश, एक मिथाइल दो मिथाइल डाई मिथाइल। क्या यहां तक समझ में आ गया? 2,3 डाई मिथाइल। अब तो तुम जानते हो, 1 2 3 4 5 पेंट एन पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो यस और नो, समझे? चलो इसको नोट कर लो अगर तुमको करना है तो। टेंशन मत लो, अभी और करवाएंगे, और करवाएंगे। ठीक है, और करवाएंगे। बना लो अगर तुम्हारा मन करे तो। क्या बोले? क्या कंडेंस फॉर्म में? हाँ, पेंटेन कैसे? अच्छा, ये नीचे वाले का बात कर रहे हो। दो मिथाइल है तो इसलिए डाई मिथाइल किए, और 2,3 लिखे, इसका मतलब कि एक मिथाइल सेकेंड पर है, एक मिथाइल थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, तो 2,3 डाई मिथाइल खत्म हो गया। अब बचा पेंटेन। तो स्ट्रेट चेन में देखो कितना कार्बन है? 5। तो पेंट और अल्केन है तो एन पेंटेन। हुआ? बच्चा रात में हम मेहनत करके जग करके बनाए हैं पीपीटी 12 बजे तक। ठीक है, तो क्लास तो पूरा करवाएंगे ही। हाँ, क्या? नहीं, कार्बन थोड़ी पहले पढ़ाए हैं, पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। साइंस का पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। नोट कर लिए? इतना लेट करता रहेगा गधा सब। हाँ, वो ब्लैंक है, ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि उसमें कुछ और हम तब देंगे बनाने के लिए, है ना? क्या रे पूजा, समझी? हाँ, नहीं आया समझ में? आ गया, आया रे? पुपुल, तुमको रे? ब्रांच तो उस समय नहीं पढ़ाए थे तुमको रे? चलो जल्दी नोट करो। कर लिए? चलो अब और कुछ और दें बच्चा? छोड़ो, इसी में थोड़ा कुछ काम, इसी में, या फिर छोड़ो हटाओ। 1 2 3 4 5, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर मिथाइल। मिथाइल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 3 हाइड्रोजन छोड़ दें, लगाना या लगा दें? लगा देते हैं। अब इसका नेमिंग करना है, चलो सोचो। अब इसका नेमिंग हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ पहले क्या हो सकता है इसका नेमिंग। बोलो। एगो बच्चा बोल रहा है 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। एगो बच्चा 2,2 बोल रहा है, देख लो, सोचो। एक ही बात है, 2,2 और 2,4 एक ही बात है। सिर्फ पहला देखना है, दूसरे का नहीं देखना। ठीक है, चलो सुनो इधर।
तो सब बच्चा बता ही दिया, तो सब बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। हो गया, सही हो गया। बोले थे ना कि अगला बनाओगे, हम 5वां बोले थे। देखो तो कौन सा बनाए हो तुम अपने से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पता होता है ना, टीचर को पता होता है कि कितना एग्जाम्पल लगभग देंगे जो बच्चा खुद से बनाने लग जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका नेमिंग करते हैं। देखो सबसे पहले बड़ा चेन तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से कर लो 1 2 3 4 5। तो तुम बोलोगे सर अगर हम लेफ्ट से देखते हैं तो सेकंड पर चेन आ रहा है, और अगर राइट से देख रहे हैं तो सेकंड पर चेन आ रहा है, मतलब दोनों केस में सेकंड से ही आ रहा है। तो मतलब किधर से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलो इधर से ही करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन से पोजीशन पर मिथाइल है, सेकेंड, तो 2 कॉमा, और है क्या सर 4 पर है, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। 5 है ना बच्चा, 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या ये बात समझ में आया? पक्का, कोई डाउट? चलो अगर सोचो अगर एक मिथाइल ऐसे होता, एक मिथाइल ऐसे होता तो क्या लिखते? 3, मिथाइल है ना, क्या लिखते बताओ? 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। पक्का? सच में? तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। चलो क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, तो क्या एक और करवाएं या आगे चलें? एक और करवा दें, एक और करवा दें, चलो एक और करवा देते हैं। चलो बता दो आगे क्या ही लिखे हैं। कार्बन का तुम बोलोगे नहीं गलत हो जाएगा। कर दोगे? तुम बोलोगे सर देखिए लंबा चेन ये है, इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पर, इधर से करेंगे तो थर्ड पोजीशन पर, कोई भी एक तरफ से करेंगे है कि नहीं? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर है तो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो पहला 3 पर, दूसरा मिथाइल 4 पर, तो 3,4 दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल है ना। 6 कार्बन, 1 2 6 कार्बन, तो हेक्स एन, हेक्सेन। आया समझ? नहीं रहेगा, उस सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है बच्चा? हाँ क्लियर है बच्चा? देखो क्लास 11 12 में जाओगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली नेमिंग ही पढ़ना होता है बच्चा, नेमिंग है ना, बहुत सारा नेमिंग पढ़ना पड़ेगा। कार्बन से ही रिलेटेड पढ़ोगे और उसमें नेमिंग होगा। तो ये जो तुम क्लास 10th में और ये पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा बेसिक है। क्या है? बेसिक है। इससे और कहीं ज्यादा एडवांस फॉर्म में नेमिंग होता है, बट वो तुमको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो क्लास 10th में हो तुम। ठीक है, क्लास 11 12 में नेमिंग ही करोगे तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ 11 अब जैसे कि तुम 11th 10th में जो ट्रिगो पढ़ रहे हो वो तुम्हारा बेसिक है। तुम्हारा कोई बड़ा भाई अगर 11th में भी जस्ट होगा तो वो तुमको बोल रहा होगा या बता रहा होगा कि अरे वो तो फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वो तो वहां पर फॉर्मूला है। यहाँ तुम प्रूफ में बना रहे हो ना, वहां पर वो फॉर्मूला है। तो मतलब ये बेस का काम करता है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th के लिए। फिर क्लास 12th में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर तुम क्लास 10th का ट्रिगो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 11 12 में तो दिक्कत होने वाला है। उसी तरीके से ये तुम्हारा नेमिंग यहाँ बेसिक है। क्लियर है क्या बच्चा? नोट कर लिए या नोट